मैम क्यों नहीं बता रहे मैम? ऐसा स्थिति कब तक रहेगा अनुमंडल अस्पताल बाढ़? मैम 1 घंटा से कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है मैम। लाइव है, उसके बाद भी बात कर रहे थे, इनकार कर रही है। मैम कोई नहीं है मैम। मेरा इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है। यस मैम, बताइए प्लीज मैम। जी। मेरा गायनी में ड्यूटी। तो कितने बजे से आपका ड्यूटी है मैम? मैं ड्यूटी हम अभी सुबह के 7:30 बजे से यस मैम। करके गए। यस मैम। ठीक है, 5 मिनट हम खाना खाने गए। अभी खाना खाने गए हुए थे ना मैम? मैम गेट पे 2 घंटा से महिला बैठी हुई है। क्योंकि महिला बैठी हुई है, आपके pregnancy चैम्बर वाली से। नहीं टाइम है। 7:45 हम तो हो रहा है। pregnant women को तो देख उधर रहे तो हैं। नहीं थे मैडम। Pregnant women को हम देख के गए थे patient। ओ मतलब आप खाना खाने के लिए लगभग, खाना खाने नहीं। मतलब मैम आप खाना खाने गए हुए थे ना मैम? तो क्या मैम यहाँ कोई नहीं है मैम इमरजेंसी में? 1.5 घंटा से आप वहाँ भी नहीं अवेलेबल थे। मैम इमरजेंसी में हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हम जबरदस्ती यहाँ बैठे हैं। मतलब यहाँ आपकी ड्यूटी नहीं है ना मैम? तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ बैठाया जा रहा है ना मैम? जी मैम। सर पिछले 1 घंटे से लगातार अनुमंडल अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है सर, उसके बाद आप अचानक पहुँचते हैं सर, क्या बात है सर? इसकी जानकारी तो हमको प्रॉपर नहीं है। यस सर। ठीक है, हमको सर बोले कि चले जाओ जरा अस्पताल, चले। ऐसे आपकी ड्यूटी कितने बजे से यहाँ है सर? ड्यूटी तो शाम में है। कितने बजे सर? शाम से है। मतलब कितने बजे शाम से? सर शाम से है, नाइट फुल नाइट ड्यूटी है। जी सर। परेशानी है। 1 घंटा से बैठे हुए हैं इंतजार में डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। अभी तक कोई है ही नहीं। 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, सब ऐसे बोल रहे हैं। 1 घंटा हो गया, अभी तक किसी को पता नहीं। कौन बोले आप? टाका चाहिए, ये सब बोल रहे हैं कि एनएम से लेना पड़ेगा। एक टाका के लिए एनएम से पटना रेफर कर रहे हैं। हमने पहले पैसा सर बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। जैसा कि देख सकते हैं अभी हम अनुमंडल अस्पताल बाढ़ पहुंचे। आपको बताते हैं पिछले करीब 1.5 घंटा से इस अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर थे और ना ही कोई रसीद काटने वाले। आपको बता दें ये एम्बुलेंस जो सामने अभी आप देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस पे इलाज कराने के लिए जो मरीज आए वो पंडारक से आए, इमरजेंसी के कारण से एम्बुलेंस से आए, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। पटना सिविल सर्जन ऑफिस जब संपर्क किया गया तो वहाँ से यहाँ के उपाधीक्षक से संपर्क किया जाता है, जिसके बाद गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं, जो अपने आप को बता रही हैं स्नेही प्रियदर्शनी मैम हैं, वह यह बता रही हैं कि मेरा ड्यूटी सुबह 7:30 बजे से लगातार था और मैं खाना खाने के लिए गई थी। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मरीज यह बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा से कोई डॉक्टर नहीं है। आप विजुअल में देख रहे होंगे कि वही 1-1.5 घंटा के बाद किस तरह से उधर से पैदल स्नेही प्रियदर्शनी मैम आते हैं। उसके बाद एक और डॉक्टर रोहित सर हैं, रुकिएगा, एक और डॉक्टर रोहन सर हैं जिनका ड्यूटी कहीं ना कहीं रात्रि में है। उन्होंने बताया कि मेरा ड्यूटी रात्रि में है और समझ सकते हैं किस तरह से जिन 3 डॉक्टर की अभी ड्यूटी है और वो 3 डॉक्टर कोई यहाँ उपस्थित नहीं है जिनका पूरे दिन ड्यूटी था, उन्हीं को पुनः बुलाया जाता है सूत्रों की माने तो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रोहन ने स्पष्ट स्वयं बताए कि मेरी ड्यूटी रात में है, इसके बावजूद उन्हें समझ सकते हैं 5 बजे ही अस्पताल ड्यूटी के लिए बुला लिया गया है। आखिर ऐसे स्थिति में अनुमंडल अस्पताल बाढ़ में समझ सकते हैं एक तरफ जहां भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आज अमृतकाल चल रहा है, तो समझ सकते हैं यहाँ जो उस परिस्थिति में जो मरीज पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए 20 काल है। कौन चीज से मारा है? कहीं चोट टूट नहीं लग रहा है? ओ कौन चीज से मारा के साथ है इलो है? एजा इलाज होला है का है? कोई डॉक्टर है नहीं अखिन? कितना देर से बैठे हुए आप? आधा घंटा से कोई डॉक्टर नहीं आया? पुर्जी काट के क्या बोले काउंटर पे? वही थून। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है सर कि डॉक्टर को बोले सर कि डॉक्टर आ रहा है, जो बैठाइए। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? घंटा से सर, आधा घंटा। एको डॉक्टर है नहीं हॉस्पिटल में? फीवर से एकदम कल्पन हो रहा है। जी फीवर लगा हुआ है। कितना देर से वेट कर रहे हैं डॉक्टर सर का? पर्ची कट गया है? कहाँ है पर्ची? और क्या बोला गया है डॉक्टर के बारे में? बोले कि 10 मिनट में आ जाते हैं, तो बैठे हुए हैं 10 मिनट। जी। 10 मिनट करते करते उसको बैठे नहीं जा रहा है, ऐसा देखे हुए क्या। और लगभग 10-10 मिनट करके कितना देर हो गया? 1 घंटा तो हो गया। कहाँ से आए हुए हैं आप? बाहर से बाढ़ में कहाँ से? बाहर से। ओह। परेशानी है।
1 घंटा से बैठे हुए हैं इंतजार में डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। अभी तक कोई है ही नहीं। 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, सब ऐसे बोल रहे हैं। 1 घंटा हो गया, अभी तक किन्हीं को पता नहीं। कौन बोले आपको ये बात कि आ जाएंगे 10 मिनट में? कुर्सी कटाए वहाँ पे। चलिए थोड़ा उनसे बात करते हैं। सुबह से मतलब आपको पता नहीं है? कोई डॉक्टर अभी नहीं है हॉस्पिटल में? नहीं, अभी तो तत्काल में नहीं है। 1 घंटा से कोई डॉक्टर नहीं है। देख सकते हैं सामने एम्बुलेंस आया है, कहीं ना कहीं हो सकता है इमरजेंसी केस, लेकिन समझ सकते हैं अस्पताल में कोई ना तो डॉक्टर है ना ही पर्ची काटने वाले हैं। कोई पर्ची काटने वाले भी नहीं है यहाँ पे सर। पर्ची कौन काट रहे हैं अभी? पर्ची काटने वाले भी अभी दिख नहीं रहे हैं जी, मतलब जो आपको लोग कुछ आए हुए हैं मरीज, उनको बोल रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट, वो भी यहाँ नहीं है अभी। गार्ड लोग पर्ची काट रहे थे, वो लोग भी समझे ना, गार्ड लोग पर्ची काटने का ड्यूटी दिया गया है। पर्ची काटने वाले खोज रहे हैं भैया। देखिए पता नहीं कहाँ चले गए। कोई है पर्ची काटने वाले भैया? मोबाइल है आपके पास सर? कितना टाइम हुआ दिखाइए तो। 4:35 की कलखिन चाची। ने डॉक्टर ने पुर्जा काटे वाला है तो आदमी छटपटा के मर गए, कुछ करते गरीब आदमी तो मरना है ये। मैंने की लगे कुल 15 अगस्त मनवेल चल गलखिन है। मैंने स्वतंत्रता दिवस के दिन बीमारी नहीं आ सकता है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये अनुमंडल अस्पताल बाढ़ का स्थिति है, जहां ना तो कोई डॉक्टर हैं ना ही पर्ची काटने वाले हैं। कुछ मरीज के परिजन व मरीज का कहना है कि लगभग 1 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं। अवेलेबल नहीं है डॉक्टर, विगत 1 घंटा का नहीं है। 3 डॉक्टर के ड्यूटी रहे। क्या दिक्कत क्या हो गया? कोई इमरजेंसी? हाँ, इमरजेंसी सीरियस। तबीयत खराब हो गया है? हाँ, तबीयत खराब। कहाँ से आए हैं भैया? पंडारक से। पंडारक से लेके एम्बुलेंस में आए हैं। और कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है? पर्चियों काटने वाला कोई नहीं है भैया? कोई नहीं है डॉक्टर साहब ने यहाँ पर्ची काटने वाला? क्या सर? अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब कहीं टॉयलेट चल गए होंगे ना 1 घंटा से। तो समझ सकते हैं 1 घंटा से यहाँ कोई मौजूद नहीं है। ये हमारा अनुमंडल अस्पताल बाढ़ अनुमंडल का एकमात्र विशेष सुविधा से युक्त अस्पताल, जहां पंडारक से मरीज को एम्बुलेंस में इसलिए लाया गया कि ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन हो। रास्ते में एम्बुलेंस रहने से कोई भी वाहन आसानी से साइड दे, कम समय में अनुमंडल अस्पताल बाढ़ पहुंचा जाए, ताकि समय पर इलाज हो और अगर कोई खतरा हो तो उससे लड़ेंगे यहाँ मौजूद डॉक्टर साहब। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ एम्बुलेंस से लाने से, जब यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं? इससे अच्छा तो ठेला से ले आते, जो खतरा होता रास्ते में ही देख लेते। तो समझ सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि कितना देर से यहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ है। और कुछ पहले से भी मरीज हैं जो बता रहे हैं कि 1 घंटा से ना तो यहाँ कोई डॉक्टर हैं और ना ही कोई पर्ची काटने वाले हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं लगातार मरीज आ रहे हैं, लेकिन पर्ची काटने वाले कोई मौजूद नहीं है। क्या करिएगा? पटना ले जाइएगा भैया? नहीं, मरीज से पूछ रहे हैं जी। कहाँ जाएगा? देख सकते हैं किस तरह से सीरियस हो गया है। बाहर रेफर किए हैं। बाहर रेफर किया। दिखाइए पर्ची भैया, पर्ची दिखाइए। दिखाइए ना ऐसे करके। कम काटा है? पंडारक है। पंडारक से हॉस्पिटल वाला। हाँ, क्या बोले हैं कि बाहर ले जाइए? हाँ, बाहर से रेफर किए हैं कि हो जाए, इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होगा ना। हाँ, यहाँ देख सकते हैं कोई है ही नहीं मौजूद थे सर। ये डॉक्टर को चिंते नहीं है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। ये हाँ। चिन नहीं पा रहे हैं कि डॉक्टर कौन सा है। अब इनको पता नहीं है कि ये डॉक्टर है या कंप्यूटर है। जो बोलना चाह रहे हो गलत बोल रहे हैं, मतलब सही बोल रहे हैं। तो मतलब आप लोग किस चीज का इलाज कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं? एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चढ़ चुका है। हाँ चढ़ चुका है, हाँ ये वाला फट गया है। हाँ। तो बोल रहे कि यहाँ टाका का बंदोबस्त नहीं है। ओ, यहाँ टाका का बंदोबस्त है ही नहीं। है ही नहीं।
है ही नहीं टाका। जरा सा मतलब हाथ कट जाए तो पतला देखते हैं कि अब कहीं ना कहीं डॉक्टर यहाँ पहुँच रहे हैं। या भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, इनको भी लीजिए वीडियो। कौन? नहीं, हॉस्पिटल का स्टाफ ने। तो देख सकते हैं मैडम आ रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कहाँ थे, क्या बात था, यहाँ मरीज लगातार परेशान थे। नमस्ते मैम। मैम क्यों नहीं बता रहे मैम? ऐसा स्थिति कब तक रहेगा अनुमंडल अस्पताल बाढ़? मैम 1 घंटा से कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है मैम। लाइट है, उसके बाद भी बात कर रहे थे, इनकार कर रही है। मैम कोई नहीं है मैम। मेरा इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है। यस मैम, बताइए प्लीज मैम। मेरा गायनी में ड्यूटी। तो कितने बजे से आपका ड्यूटी है मैम? मैं ड्यूटी हम अभी सुबह के 7:30 बजे से यस मैम। करके गए। यस मैम। ठीक है, 5 मिनट हम खाना खाने गए। अभी खाना खाने गए हुए थे ना मैम? मैम गेट पे 2 घंटा से महिला बैठी हुई है। क्योंकि महिला बैठी हुई है, आपके pregnancy चैम्बर वाली पे? नहीं टाइम है। 7:45 हो रहा है। pregnant तो women को उधर देखो। तो नहीं थे मैडम। Pregnant women को हम देख के गए थे patient। ओ मतलब आप खाना खाने के लिए लगभग, खाना खाने नहीं। मतलब मैम आप खाना खाने गए हुए थे ना मैम? तो क्या मैम यहाँ कोई नहीं है मैम इमरजेंसी में? 1.5 घंटा से आप वहाँ भी नहीं अवेलेबल थे। मैम इमरजेंसी में हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हम जबरदस्ती यहाँ बैठे हैं। मतलब यहाँ आपकी ड्यूटी नहीं है ना मैम? तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ बैठाया जा रहा है ना मैम? जी मैम। तो मैम यहाँ जिनकी ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट है मैम। हमको नहीं पता है, ये सारा मैनेजमेंट। तो देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर मैम सुबह 7:30 बजे से कहीं ना कहीं अपना ड्यूटी कर रहे थे, खाना खाने गए और इन्हें जबरन, जैसा इनका कहना है कि मेरा यहाँ ड्यूटी नहीं है, जबरन इन्हें यहाँ इमरजेंसी में देखने की ड्यूटी लगा दी गई है। मैम आपका नाम क्या हुआ मैम? मैम प्लीज। यस मैम प्लीज नेम। तो देख सकते हैं मैम व्यथित हैं, कहीं ना कहीं दुखी हैं, नाम बताना नहीं चाह रहे हैं। तो समझ सकते हैं इतना बड़ा अनुमंडल अस्पताल है, उसके बाद एकमात्र डॉक्टर मैम को यहाँ भेजा गया, वो भी वो डॉक्टर जिनका ड्यूटी कहीं और है और ऑलरेडी सुबह से लगभग 9 घंटा ड्यूटी किए हैं, उसके बाद फिर से इमरजेंसी में लगा दिया गया है। ज़्यादा तकलीफ में है गरीब। विनय चौधरी द्वारा फोन करके बुलाया गया, जबकि सर का ड्यूटी नहीं है जी। क्योंकि ऊपर तक प्रभारी तक कॉल जाने के कारण सबको हड़कम मचा। मतलब कहीं ना कहीं आप सीएस से बात किए, इस कारण से यहाँ आए? इसीलिए यहाँ भेजा गया सर जी कि आप जाकर हॉस्पिटल को संभालिए। तो क्या लग रहा है जो डॉक्टर का अभी टाइम है वो क्या कर रहे होंगे? डॉक्टर जो कि यहाँ ड्यूटी में है वो अवेलेबल नहीं है। क्या आपको जानकारी है कौन कौन डॉक्टर का अभी ड्यूटी 3 है? डॉक्टर नहीं है। कौन कौन? सत्येंद्र कुमार सतपाल, हाँ कंचन कुमार, हाँ। स्नेही मैडम प्रियदर्शी, जो हाँ। भी घर तो निकल वो तो गई अभी थी। जस्ट आई, बोली खाना घर से निकलने के बाद लौट के आई आधे रास्ते से। ओ। जब इनको फोन गया है प्रभारी का तब वो लौट के आए हैं। वैसे वो घर चली जा बोल रही रही थी। थी कि गेनोस्टिस में जी। है, वहाँ भी नहीं थी 1.5 घंटा से। जी। खाना खाने में महत आधा घंटा टाइम लग रहा है, 1.5 घंटा से खाना खाती है। सर पिछले 1 घंटे से लगातार अनुमंडल अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है सर, उसके बाद आप अचानक पहुंचते हैं सर, क्या बात है सर? इसकी जानकारी तो हमको प्रॉपर नहीं है। यस सर। ठीक है, हमको सर बोले कि लोग चले जाओ जरा अस्पताल, चले आए। ऐसे आपकी ड्यूटी कितने बजे से यहाँ है सर? ड्यूटी तो शाम में है। कितने बजे सर? शाम से है। मतलब कितने बजे शाम से? सर शाम से है, नाइट फुल नाइट ड्यूटी है। जी सर, होल नाइट ड्यूटी और 5 बजे ही आपको बुला लिया गया ना सर? इसको क्या कर सकते क्या नाम हुआ सर आपका? हैं? सर अभी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, बाकी सब बस नाम पूछ रहे हैं सर, आपका नाम क्या हो सर? डॉक्टर रोहित। थैंक यू सर।